हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को डिफरेंशियल इक्वेशन के 2017 से लेकर के 2025 तक आए हुए सभी क्वेश्चंस का सलूशन देने की कोशिश करेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चंस हैं जो अभी तक यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। उनमें से मैं 1 बाय 1 सॉल्व कराऊंगा, जो कि 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक तो होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप होगा होमोजेनियस फॉर्म एंड थर्ड टाइप होगा लीनियर फॉर्म। तीनों का डिस्क्रिप्शन ब्रीफली दे देते हैं। पहला, कुछ इस तरीके से रहेगा, जिसको बोलेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, जिसमें एक फंक्शन जो कि x में होगा उसको हम dx की तरफ कर लेंगे, और दूसरा फंक्शन जो होगा gy, या इसका नाम दे दे f2y, इसे हम dy की तरफ कर लेंगे और बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। फिर दूसरा तरीका रहेगा, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, या होमोजीनियस फॉर्म में दिया गया हो। होमोजीनियस फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा, dy dx इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई अपॉन g ऑफ एक्स वाई, या फिर dy dx इक्वल टू ax प्लस बी वाई अपॉन सी एक्स प्लस डी वाई, इस फॉर्म का भी हो सकता है। या फिर होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस करके हम बना सकते हैं, जो कि इस तरीके से दिया होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश। होमोजीनियस में 3 फॉर्म के क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा वो इस फॉर्म पर बनेगा, इसको लीनियर फॉर्म बोलते हैं। लीनियर फॉर्म, इसमें 2 टाइप रहेंगे। एक टाइप रहेगा dy dx इक्वल टू dx dy dx प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। इस क्वेश्चन को बोलेंगे लीनियर इन y, क्योंकि यहाँ पे y की पावर 1 है और y में ये इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन भी y में ही मिलेगा, y इक्वल टू समथिंग आएगा, तो ये लीनियर इन y बोला जाएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है dx dy प्लस आर एक्स इक्वल टू यस। यहाँ पर इसे लीनियर इन एक्स बोला जाएगा। इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो dy होगा, इसका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन जो होगा वो dx होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जो कि इस तरीके से होता है। ये होता है आई एफ इक्वल टू ई पावर y का कॉफिशिएंट p और ये वेरिएबल dx। यहाँ पर p और q जो होते हैं वो फंक्शन ऑफ x ओनली होते हैं, केवल और केवल x ही फंक्शन होते हैं। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमें e पावर r, x का कॉफिशिएंट r और ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन y लगाएंगे। ऐसा करते ही ये सॉल्व हो जाया करेगा। और इसका तब आंसर क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ
डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, यहाँ से डी एक्स उठाएंगे और इसका जो सॉल्यूशन होगा ये होगा यक्स इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन यस डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट यस इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। और होमोजीनियस सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी यही देख लेते हैं। ये टाइप और ये टाइप, इसका नाम पहला दे देते हैं, इसका नाम दूसरा और इसका नाम तीसरा। पहला और दूसरा सॉल्व करने के लिए केवल क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स या फिर x इक्वल टू वी वाई पुट कर देना है। और y इक्वल टू वी एक्स पुट करते ही हमको डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो इसको डी वाई डी एक्स सपोज करेंगे इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे v इज, जो v है यहाँ पर ये भी फंक्शन ऑफ x ओनली है, और b प्लस x इंटू डी वी डी एक्स मिलेगा। अब ये डी वाई डी एक्स यहाँ पर पुट करेंगे और ये चीज़ इधर पुट करेंगे तो सॉल्यूशन निकल जाया करेगा। और इसके लिए क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई इक्वल टू बी प्लस वाई इंटू डी वी डी वाई, ये पुट करेंगे। ये पुट करते ही हमें इस फॉर्म में मिलेगा और इस फॉर्म से या फिर इस फॉर्म में मिलेगा, इन दोनों फॉर्म को कैलकुलेट कर लेंगे। ये तीसरा फॉर्म ये थोड़ा टफ लगता है लोगों को, तीसरा फॉर्म के लिए देखें। इसमें हम पुट करेंगे स्मॉल यक्स के स्थान पर कैपिटल यक्स प्लस एच और स्मॉल वाई के स्थान पर कैपिटल वाई प्लस के। इसके बाद हम फिर से यही वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल डी एक्स और डी वाई हो जाएगा कैपिटल डी वाई। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा स्मॉल डी वाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी वाई डी एक्स, ये मिल जाएगा। और इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल डी वाई कैपिटल डी एक्स इक्वल टू यहाँ, तो हमको मिल जाया करेगा ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस ए एच प्लस बी के, ए एच प्लस बी के प्लस स्मॉल सी अपान नीचे फिर मिल जाया करेगा ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई प्लस ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश। अब इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस फॉर्म से इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y इक्वल टू वी एक्स सपोज करके या फिर x इक्वल टू वी वाई सपोज करके। तो इसके लिए हम इन दोनों क्वांटिटीज को जीरो सपोज कर लेंगे। सपोज ए एच प्लस बी के प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी डैश इक्वल टू जीरो। इन साइमल्टेनियस इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एच एंड के, सॉल्व इट फॉर एच एंड के, सॉल्व इट फॉर एच एंड के। इसे सॉल्व करने के बाद जो एच और के वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। यहाँ से जो सॉल्यूशन मिलेगा, अब ये रिड्यूस हो चुका है इस फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में रिड्यूस, दूसरे फॉर्म से इस फॉर्म में या तीसरे फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम y इक्वल टू बी एक्स पुट किया करेंगे या फिर x इक्वल टू बी वाई, क्योंकि वो होमोजीनियस फॉर्म में हो चुका होगा। अगर हम इन दोनों को जीरो कर देते हैं तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा, डी वाई कैपिटल डी एक्स इज इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई अपान
ए डैश कैपिटल एक्स प्लस बी डैश कैपिटल वाई, ये इस फॉर्म में हो चुका है। अब यहाँ हम पुट करेंगे कैपिटल वाई इक्वल टू बी एक्स या कैपिटल एक्स इक्वल टू बी वाई, और पहुंच जाएंगे इस सेकेंड फॉर्म पे। सेकेंड फॉर्म से फिर इस फॉर्म पे या इस फॉर्म पे या फिर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर पहुंच जाया करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई प्लस एक्स, एक्स वाई प्लस एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बदल सकते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में। यहाँ y कॉमन करेंगे, यहाँ x कॉमन करेंगे, तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। देखते हैं, डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉमन एक्स प्लस वन इंटू वाई, डिनोमिनेटर में x कॉमन और y प्लस वन बचेगा। अब हम सभी x वेरिएबल या x वाले फंक्शन को एक तरफ करेंगे, मीन्स dx की तरफ करेंगे, और y वाले फंक्शन को dy की तरफ करेंगे। तो dy इधर dx इधर, ये हो जाया करेगा y प्लस वन अपान वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन अपान एक्स इंटू डी एक्स। इसे और सिंप्लीफाई कर लें, वन प्लस वन अपान वाई डी वाई इक्वल टू वन प्लस वन अपान एक्स इंटू डी एक्स। अब केवल क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेना है, y को y के रिस्पेक्ट में, x को x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेट वन प्लस वन अपान वाई डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेट वन प्लस वन अपान एक्स इंटू डी एक्स। देखिए, वन का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y होगा, वन अपान वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में log y होगा, वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा, एंड वन अपान x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में log x होगा। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम इधर साइड ऐड कर सकते हैं, तो हमें मिलेगा y प्लस log y एट बेस e, एक्सपोनेंशियल बेस रहेगा यहाँ पर, इक्वल टू x प्लस log x प्लस कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा log x माइनस log y प्लस log c। log का प्रॉपर्टी लगा देंगे, y माइनस एक्स इक्वल टू x, दोनों पॉजिटिव वाले सी एक्स हो जाएगा, सी एक्स अपान वाई, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल बेस रहेगा। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे, चाहे तो आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ तक आंसर नहीं रहेगा,
तो एंटी लॉग लेंगे तो सी एक्स अपान वाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ई पावर इतना वाई माइनस एक्स। मोर सिंप्लीफाई, एक्स इक्वल टू वाई ई पावर वाई माइनस एक्स। सी को 1/c भी लिख सकते हैं। सी कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे सी कांस्टेंट मानो या 1/c। तो इधर हम ले आकर के भी सी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसमें डी वाई डी एक्स एक तरफ कर लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई अपान एक्स माइनस वाई। इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अब ये ऊपर भी होमोजीनियस है और नीचे भी होमोजीनियस है। होमोजीनियस अपान होमोजीनियस इज होमोजीनियस। यहाँ पर y इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे या x इक्वल टू बी वाई, कुछ भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री सॉल्व करें। पुट y इक्वल टू बी एक्स, y इक्वल टू बी एक्स मिलते ही इसे याद रखें या फिर कैलकुलेट कर ले तुरंत। डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी डी एक्स। इसी का डिफ्रेंसिएशन करना दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट सेकंड मानते हुए इनका डिफ्रेंसिएशन कर लेना है और डी वाई का ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, y का ये वैल्यू इधर पुट करना है। देखिए क्या होगा। देयरफॉर इधर तो हो जाएगा b प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपान एक्स माइनस वी एक्स। कॉमन करेंगे कुछ चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा b प्लस 1 और b माइनस 1। माइनस को b से विभाजन कर लिया तो b माइनस 1 हो जाएगा। ये मिला और ये मिला है, तो इस b को उस साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको x डी वी डी एक्स इक्वल टू b प्लस 1 अपान b माइनस 1। दिस इज इम्प्लाइज दैट डी वी डी एक्स इक्वल टू यहाँ माइनस b हो जाएगा, b प्लस 1 माइनस v इंटू वी माइनस 1 अपान b प्लस 1। इतना हो जाएगा। अब क्या करना है,
ये हो जाएगा डी वी डी एक्स इक्वल टू वी प्लस वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अपान बी प्लस वन। वी और वी टू भी हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लें, बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन अपान एक चीज यहाँ बी माइनस वन है, बी माइनस वन, बी माइनस वन। अब ध्यान दीजिए, इतना तो हो गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। डी एक्स हम उधर भेज दें, वी को इधर भेज दें, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो बी माइनस वन अपान बी स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल में हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान देना है, यहाँ पे ट्रिक काम आ जाएगी। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर मौजूद है, टू बी माइनस टू हो जाएगा, टू कॉमन करेंगे बी माइनस वन। इसका मतलब है कि हम 1/2 से अगर इसको डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो एक फार्मूला बताए थे हम, इंटीग्रेशन एफ डैश वी अपान एफ वी डी वी इक्वल टू हो जाएगा लॉग एफ ऑफ वी प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखते हैं, ये हो जाएगा 1/2 लॉग, इसी को हम एफ वी सपोज किए हैं, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस टू वी माइनस वन प्लस लॉग सी इक्वल टू माइनस यक्स, या फिर लॉग सी इधर सपोज कर ले, कहीं भी सपोज करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोट करिए। अब जो y इक्वल टू बी एक्स सपोज किए थे वो वैल्यू यहाँ पर रख दें, आंसर आ चुका है। वन अपान टू, अगर हमारे पास था y इक्वल टू बी एक्स सपोज किए थे तो v इक्वल टू वाई अपान एक्स पुट करेंगे, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई अपान एक्स माइनस वन प्लस लॉग सी इक्वल टू माइनस एक्स, 1/2 लॉग वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी इक्वल टू माइनस एक्स। ये कंप्लीट आंसर हो जाएगा, या फिर इसे और आगे बढ़ा सकते हैं।